माला एक शहर में अपने पति नमन के साथ रहती थी। नमन ऑटो चलाता था। उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी, खुशबू। नमन और माला अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। एक दिन नमन और माला दोनों एक स्कूल में जाते हैं। स्कूल में उन्हें पता लगता है कि वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है। हम ऐसा करते हैं, किसी और स्कूल में चलते हैं। नहीं, हम अपनी बेटी का दाखिला इसी स्कूल में कराएंगे। मैं दिन के साथ रात में भी ऑटो चलाया करूंगा। खुशबू का उसी स्कूल में दाखिला हो जाता है। नमन रात में भी ऑटो चलाने लगता है। एक दिन एक आदमी माला के घर आता है। आपका नाम माला है? हाँ जी, क्या बात है? आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है। ये सुनकर माला रोते रोते अस्पताल पहुंच जाती है। वहां जाकर वे नमन को देखती है। उसकी हालत बहुत खराब थी। कुछ ही देर में नमन का देहांत हो जाता है। नमन के देहांत के बाद माला पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है, क्योंकि नमन ही घर में अकेला कमाने वाला था। इसीलिए वे तय करती है कि वे ऑटो चलाया करेगी। वे कोशिश करके ऑटो चलाना सीख लेती है। अब वह खुशबू को स्कूल छोड़कर ऑटो चलाने लगती है। एक दिन जब माला खुशबू को स्कूल छोड़ने जाती है तो उसे खुशबू की टीचर रोक लेती है। माला जी, आपने 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं दी है। टीचर जी, मेरे पति का देहांत हो गया था। मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए, मैं धीरे धीरे फीस चुका दूंगी। ये तो ठीक है, लेकिन मैं आपको केवल 7 दिन का समय दे सकती हूँ, नहीं तो आपकी बेटी को स्कूल से निकालना पड़ेगा। ये सुनकर माला चिंता में पड़ जाती है। वे ऑटो एक सड़क के किनारे खड़ा करके सोचने लगती है, इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे होगा? क्यों ना मैं ये ऑटो बेच दूं? लेकिन अगर ऑटो बेच दिया तो खाएंगे क्या? और फिर वे पैसे कुछ दिन में खत्म भी हो जाएंगे। माला ये सब सोच रही थी कि तभी उसे किसी ने आवाज दी, ऑटो खाली है क्या? जी मैडम, कहाँ जाना है आपको? तुम चलो, मैं बता दूंगी। माला ऑटो चलाने लगती है। वह सवारी पूरा दिन ऑटो में इधर से उधर घूमती रहती है। शाम को वे ऑटो को एक जगह रुकवाकर उतर जाती है। मैडम, आपको कहाँ जाना था? आपने आधा शहर घूम लिया। ये लो अपने पैसे, और हाँ, कल मुझे वहीं स्कूल के सामने मिल जाना। ये ऑटो मुझे पूरे दिन के लिए चाहिए। माला उससे पैसे लेकर घर आ जाती है। पता है खुशबू, आज एक बहुत अच्छी सवारी मिली। उसकी वजह से आज मेरी बहुत कमाई हुई और किसी और सवारी का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। अगले दिन माला सुबह ऑटो लेकर वहीं पहुंच जाती है। वहां उसे वह सवारी खड़ी मिलती है। मैडम, मैं लेट तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चलो, आज बाकी का आधा शहर घुमा दो। माला उन्हें घुमाने निकल जाती है। दोपहर को माला को भूख लगती है। मैडम, मुझे भूख लगी है। आप कहें तो कहीं ऑटो रोककर खाना खा लें। हाँ हाँ ठीक है, खा लो। माला अपना खाना लेकर खाने लगती है। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो आप भी कुछ खा लीजिए। लेकिन मेरे पास खाना नहीं है। मैडम, हम छोटे लोग हैं, आप मेरे खाने में से खाना पसंद करेंगी? सवारी के हाँ कहने पर माला उसे एक रोटी दे देती है। लेकिन तुम भूखी रह जाओगी। नहीं मैडम, आपको खिलाकर मेरा पेट पहले से भर गया, आप खाइए। खाना खाने के बाद शाम तक माला सवारी को घुमाकर कल वाली जगह पर छोड़ देती है। इसी तरह माला को पूरे 7 दिन बीत जाते हैं। मैडम, आज आप किसी और ऑटो में चले जाइए। क्यों, क्या हुआ? मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ। कल मेरी बेटी को स्कूल से निकाल देंगे। आपको हर दिन घुमाकर मैंने अच्छे पैसे कमा लिए, लेकिन फिर भी वे कम पड़ रहे हैं। आज मैं इस ऑटो को बेचकर स्कूल की फीस भर दूंगी। तुम चिंता मत करो, माँ लक्ष्मी सब पर कृपा करती हैं। वे तुम्हारे बिगड़े काम बना देंगी। लेकिन कल तक पैसे कहाँ से आएंगे? मेरा कहना मानो तो तुम ऐसा करना, कल सुबह माँ लक्ष्मी की पूजा करके स्कूल पहुंच जाना और जितने पैसे हैं वे जमा करा देना। माला अगले दिन पैसे लेकर स्कूल पहुंच जाती है। टीचर जी, बस इतने ही पैसे इकट्ठा हो पाए,
बाकी मैं अगले महीने तक कर दूंगी। मेरी बेटी को स्कूल से मत निकालिए। अब इसकी जरूरत नहीं है। आज सुबह ही एक औरत आई थी, उसने खुशबू की पूरे साल की फीस भर दी है। कौन? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। माला को कुछ पता नहीं लगता। वह थककर ऑटो के पास आ जाती है। ऑटो की पिछली सीट पर एक छोटी सी लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी थी और कुछ फूल भी पड़े थे। माला रोने लगती है। माँ लक्ष्मी स्वयं मेरे ऑटो में आके बैठी और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। माँ लक्ष्मी की कृपा से माला की बहुत कमाई होने लगती है। वह 2 और ऑटो खरीदकर किराए पर लगा देती है। कुछ ही दिनों में उसके बहुत सारे ऑटो शहर में चलने लगते हैं। संध्या के पति रमेश का देहांत हो चुका था। संध्या की एक छोटी सी बेटी थी, पायल। संध्या पायल का पालन पोषण ढंग से करना चाहती थी, लेकिन वो कोई काम नहीं जानती थी। घर में जितने भी पैसे थे वो खत्म होने वाले थे। संध्या माँ लक्ष्मी की बहुत पूजा करती थी। एक दिन वो घर में माँ की तस्वीर के आगे बैठी रो रही थी। माँ, तुम क्यों रो रही हो? बेटी, मेरे पास कोई काम नहीं है। घर में पैसे खत्म होने वाले हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। माँ, पापा जब भी मुझे स्कूल से लेने आते थे तब वहाँ स्कूल के बाहर एक पाव भाजी वाला खड़ा होता था। उससे पाव भाजी खिलाते थे पापा। और आप घर में उससे भी अच्छी पाव भाजी बनाती हो। क्यों ना हम पाव भाजी बेचना शुरू कर दें? बेटी, तू कितनी समझदार है, लेकिन पाव भाजी का ठेला और सारा सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, तुम माँ लक्ष्मी से मांग लो। इनके पास तो बहुत पैसे हैं। वो देखो, कैलेंडर में कितने सारे सोने के सिक्के हैं। बेटी, सब कुछ माँ लक्ष्मी का ही तो है। इन्हीं की कृपा से हमें आज तक सब कुछ मिलता आया है। मुझे विश्वास है वे मुझ पर भी कृपा करेंगी। दोनों माँ बेटी रात को सो जाती हैं। अगले दिन संध्या सुबह उठकर तैयार होकर मंदिर जाने के लिए घर से निकलती है। तभी उसे उसकी पड़ोसन मिल जाती है। संध्या, मंदिर जा रही हो? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है और वह पाव भाजी की जिद कर रहा है। क्या तुम कल पाव भाजी बनाकर हमारे घर भिजवा दोगी? ये लो 2000 रुपए, 20 लोगों के लिए भिजवा देना। बहन, ये सब तो बस 400 रुपए में ही हो जाएगा। बाकी तुम्हारी मेहनत के पैसे रख लो। अगले दिन संध्या पाव भाजी बनाकर देती है। इस तरह कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो जाता है। एक दिन संध्या के पास एक औरत आई। बहन, उस दिन जन्मदिन पे तुम्हारे हाथ की पाव भाजी खाई, बहुत स्वादिष्ट थी। तुम मंदिर के पास पाव भाजी का ठेला क्यों नहीं लगा लेती? बहन, यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ठेला लगाने में कम से कम 10,000 रुपए लगेंगे। तुम चिंता मत करो, ये लो 10,000 रुपए। लेकिन मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? एक काम करो, तुम जितना पाव भाजी बेचकर कमाओगी आधा मुझे दे देना। संध्या पैसे लेकर अगले दिन से सामान खरीदने लगती है। 3 दिन बाद संध्या मंदिर के पास ठेला लगा लेती है। तभी वो औरत वहां आ जाती है। बहन, उस दिन मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। आज आप ही मेरे ठेले का मुहूर्त करो। मेरा नाम करुणा है। ये कहकर करुणा जी संध्या के ठेले पर पहला पाव भाजी बनाती हैं। वो पहला पाव भाजी सबसे पहले पायल को देती हैं। माँ, ये तो तुमसे भी अच्छी हैं। करुणा जी गल्ले में कुछ पैसे डाल देती हैं और संध्या से कहती हैं कि गल्ले को कभी खाली मत करना, ये अब हमेशा भरा रहेगा। वे बात कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी वहां आया। तुम दोनों ने यह कहां ठेला लगा लिया? चलो भागो यहां से। यहां बस मेरा समोसे का ठेला लगेगा, समझे? चलो फुटो यहां से। भैया, आप समोसे बेचो, मैं तो पाव भाजी बेच रही हूँ। मैं कभी समोसे नहीं बेचूंगी, ये मेरा वादा है। नहीं, यहाँ जो भी मंदिर से निकलता है मेरे समोसे खाता है। अब वो समोसे छोड़कर पाव भाजी खाएगा? मैं पिछले 5 साल से यहाँ समोसे बेच रहा हूँ। ये तो ग्राहक की मर्जी है कि उसे क्या खाना है। तुम्हारे समोसे में स्वाद होगा तो वह खींचा चला आएगा। और वो संध्या का सामान उठाने लगता है। तभी करुणा एक लठ उठाकर उसे मारने लगती है। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अरे ये क्या? नहीं नहीं नहीं। आपने बहुत हिम्मत से उसे भगा दिया। मैं तो डर गई थी। तुम बिल्कुल मत डरा करो, अब वह कभी नहीं आएगा। अब मैं चलती हूँ। संध्या पाव भाजी बेचने लगती है और शाम को आधे पैसे अलग रख देती है।
इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन करुणा जी उसके ठेले पर आती हैं। करुणा जी, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपके आधे पैसे संभाल कर रखे हैं, आप ले लीजिए। अभी तुम रखो, मैं बाद में ले लूंगी। काम कैसा चल रहा है? आपकी कृपा से काम बहुत अच्छा चल रहा है। सारी पाव भाजी बिक जाती है और गल्ला हमेशा भरा रहता है। करुणा जी चली जाती हैं। बहुत दिनों तक करुणा जी संध्या के पास नहीं आती। संध्या ने उनके आधे पैसे और 10,000 रुपए अलग से रख लिए थे। वो उन्हें जल्द से जल्द उनके पैसे देना चाहती थी। एक दिन संध्या सारे पैसे लेकर माँ लक्ष्मी के मंदिर पहुंच गई। वो माँ के सामने सारे पैसे रखकर बैठ गई। माँ, करुणा जी का कुछ पता नहीं लग रहा। उनके हिस्से के आधे पैसे भी उन्हें नहीं दे सकी। आप उनकी रक्षा करना, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, ये पैसे तुम्हारे हैं, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। संध्या ने आंख खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। संध्या ने देखा कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति में उसे करुणा जी दिखाई दे रही थीं। संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, आप मेरी परेशानी देखकर मेरी मदद करने स्वयं चली आई और मैं आपको पहचान न सकी। मैं भूल गई, करुणा माँ लक्ष्मी का ही एक नाम है। आपने मेरे ठेले पर पाव भाजी बनाई। तुम मेहनत से काम करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। संध्या बहुत देर तक माँ के सामने बैठी उन्हें निहारती रही। उसके बाद वो अपने ठेले पर आ गई और पाव भाजी बेचने लगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से उसका गल्ला सदा के लिए भर गया। रतनलाल की गांव में एक मिठाई की दुकान थी। रतनलाल की मिठाई दूर दूर तक मशहूर थी। रतनलाल घर पर आकर अपने हाथ से मिठाई बनाता था, जिसमें उसकी पत्नी बेला मदद करती थी। रतनलाल अपने बेटे मुरारी को मिठाई बनाना सिखाना चाहता था, लेकिन मुरारी को ये काम पसंद नहीं था। एक दिन रतनलाल ने मुरारी से कहा, बेटा, तू कब मिठाई बनाना सीखेगा? मिठाई बनाना एक कला है, मैं अपने सारे गुण तुझे सिखाना चाहता हूँ। यह सुनकर मुरारी ने कहा, पिताजी, आप बना तो रहे हैं मिठाई और मैं कभी कभी दुकान पर बैठकर बेच भी लेता हूँ। यह सुनकर बेला ने कहा, बेटा, तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं, कल तुझे ही ये सब संभालना है, तू अच्छे से काम सीख ले। मुरारी बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। अब रतनलाल से मिठाई नहीं बन पाती थी। वे बीमार रहने लगे थे और एक दिन उनका स्वर्गवास हो जाता है। दुकान की पूरी जिम्मेदारी अब मुरारी के कंधों पर आ गई थी। मुरारी सुबह उठकर मिठाई बनाता और उसे लेकर दुकान पर चला जाता था। धीरे धीरे दुकान पर ग्राहक आना कम हो रहे थे, क्योंकि मुरारी अपने पिता जैसी मिठाई नहीं बना पाता था। एक दिन मुरारी ने देखा दुकान के गल्ले में एक छोटी सी माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखी हुई थी। यह देखकर मुरारी बोला, अरे, अब समझ आया, पिताजी सुबह सबसे पहले गल्ले में धूप दीप से आरती करते थे, उसके बाद ही मिठाई बेचते थे। वे माँ लक्ष्मी की पूजा करते थे, तभी दुकान अच्छे से चलती थी। अगले दिन से मुरारी भी गले में रखी माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगा। कुछ दिन बाद एक दिन मुरारी ने माँ लक्ष्मी से कहा, माँ, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप रुष्ट हो गई हो? मेरी सारी मिठाई खराब हो जाती है और फेंकनी पड़ती है, पहले जैसी कृपा करो माँ। मुरारी पूजा करके दुकान पर बैठा था, तभी वहां एक कन्या आई और उसने कहा, भैया, मुझे बर्फी खानी है, थोड़ी सी मिठाई दे दो। मुरारी ने उसे मिठाई दे दी। मिठाई चखते ही उस लड़की ने वो फेंक दी और मुरारी से कहा, ये क्या सड़ी हुई मिठाई बना रखी है? ऐसी मिठाई खाने कौन आएगा तुम्हारी दुकान पर? यह सुनकर मुरारी ने कहा, तुम पहली ग्राहक हो जो मेरी मिठाई में कमी निकाल रही हो, वरना बाकी सब तो चुपचाप चले जाते हैं और फिर कभी नहीं आते। यह सुनकर लड़की बोली, तुम्हें मिठाई बनानी नहीं आती तो ग्राहक कहाँ से आएंगे? रुको, मैं बनाती हूँ मिठाई, फिर तुम सीख लेना। यह सुनकर मुरारी ने कहा, बहन, तुम तो बहुत छोटी हो, फिर तुम मिठाई कैसे बना सकती हो? यह सुनकर लड़की बोली, वह तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मुझे भूख लगी है। एक काम करो, तुम मेरे लिए घर से खाना लाओ, तब तक मैं मिठाई बना देती हूँ। लड़की को दुकान पर छोड़कर मुरारी खाना लेने चला जाता है।
जब वह वापस आता है तो देखता है उस लड़की ने मिठाई तैयार कर दी थी। ये देखकर मुरारी बोला, अरे इतनी जल्दी इतनी सारी मिठाई बना दी, यह तो बहुत अच्छा किया, लेकिन ये बिकेगी कैसे? मेरी दुकान पर तो ग्राहक आते ही नहीं। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, सुनो, सामने जो मंदिर है इसमें से आधी मिठाई लेकर वहां चले जाओ और मंदिर में भोग लगाकर जितने भी लोग मंदिर में आए ये मिठाई उनमें बांट देना। जब वे पूछें कि मिठाई कहाँ से लाए हो तो ये कहना, सामने एक लड़की मिठाई बेच रही है, वहीं से लाया हूँ। ये सुनकर मुरारी ने कहा, ऐसे मुफ्त में बांट कर तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तब उस लड़की ने कहा, जो मैं कह रही हूँ वही करो। मुरारी उसकी बात मानकर मंदिर में आधी मिठाई बांट देता है और वापस दुकान आ जाता है। दुकान पर आकर वह लड़की से कहता है, अब बताओ नुकसान कैसे पूरा होगा? तब वह लड़की कहती है, अब बची हुई मिठाई का दाम दुगना कर दो, इससे कम मत बेचना। कुछ देर बाद बहुत से लोग मिठाई खरीदने आ जाते हैं। वह लड़की सबको दुगने दाम पर मिठाई बेच देती है। कुछ ही देर में सारी मिठाई बिक जाती है। मुरारी की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। वह लड़की से कहता है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। यह सुनकर वह लड़की कहती है, यह जादू तो तुम्हारे पिताजी के हाथों में भी था, लेकिन तुमने उनसे कुछ नहीं सीखा। तब मुरारी बोला, तुम्हें यह सब कैसे पता? उस लड़की ने जवाब दिया, यह सब बाद में बताऊंगी। कल सुबह सारा सामान तैयार रखना, मैं आकर मिठाई बनाकर बेचूंगी। कल बहुत से लोग आएंगे मिठाई लेने। अगले दिन मुरारी सारा सामान लाकर देता है। वह लड़की मिठाई बनाने लगती है। मुरारी उससे मिठाई बनाना सीखता है। उसके बाद वह लड़की मिठाई बेचने लगती है। शाम तक सारी मिठाई बिक जाती है। यह देखकर मुरारी कहता है, इतनी कमाई तो कभी पिताजी के सामने भी नहीं हुई। तुमने क्या जादू कर दिया? वह लड़की बिना कुछ बोले चली जाती है। अगले दिन से यही सिलसिला चलने लगता है। इसी तरह समय बीतने लगता है। एक दिन सुबह वह लड़की नहीं आई। मुरारी उसका इंतजार करता रहा। जब काफी समय बीत गया तो हार कर मुरारी खुद मिठाई बनाने लगा। मिठाई बनाकर वह बेचने भी लगा। उस दिन भी उसकी सारी मिठाई बिक गई, लेकिन वह उदास था। शाम को जब वह घर जाने से पहले गल्ले से पैसे निकालकर गिन रहा था, तब उसने लक्ष्मी माँ से कहा, माँ, उस कन्या को भेज दो। मैं मूर्ख उसका नाम पता भी नहीं पूछ पाया। ना जाने वह आज क्यों नहीं आई। तभी उस गल्ले में से आवाज आई, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, बस मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते रहो। मुरारी ने देखा गले में रखी माँ लक्ष्मी की मूर्ति से आवाज आ रही थी। यह देखकर मुरारी रो पड़ा और उसने कहा, माँ लक्ष्मी, आप स्वयं मिठाई बनाने और बेचने मेरी दुकान पर आई? मैं आपको पहचान भी ना पाया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं तो तुम्हारे पिताजी के गुण तुम्हें सिखाने आई थी। अब कभी घमंड मत करना, हमेशा सुखी रहोगे। अगले दिन से मुरारी मेहनत और ईमानदारी से दुकान चलाने लगा। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।